नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद हर चुनाव में पार्टी बदलने वाले या नई पार्टी बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने जन स्वराज से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और संस्थापक व सूत्रधार प्रशांत किशोर को भेज दिया है। देवेंद्र प्रसाद यादव हाल ही में 4 महीने पहले जनसुराज में गए थे, जब 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जनसुराज का स्थापना का कार्यक्रम रखा गया था। उससे कुछ दिन पहले ही पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज में जाने का ऐलान किया था। हालांकि देवेंद्र प्रसाद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में झंझारपुर से टिकट नहीं दिए जाने से राजद से नाराज थे और चुनाव के इन वक्त में ही उन्होंने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में से पहले वे समाजवादी पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय भी गठबंधन में जब सीट नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, तो देवेंद्र प्रसाद यादव इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाकर चुनावी दंगल में उतरे थे। 14 में भी वे चुनाव लड़े और लगातार वे हर चुनाव में पार्टी बदलते रहे। 1998 के लोकसभा का चुनाव या नई पार्टी बनाते रहे। वे 1999 में जदयू के टिकट पर झंझारपुर से सांसद हुए, जबकि फिर 2004 में राजद के टिकट पर वे झंझारपुर से सांसद चुने गए थे। हालांकि देवेंद्र प्रसाद यादव अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। उन्होंने 1977 में पहली बार मधुबनी जिले के फुलपरास लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जब उस वक्त जनता पार्टी सरकार में आई और कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना, तो देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी इस्तीफा देकर विधायकी छोड़ दिया और उपचुनाव में कर्पूरी ठाकुर फुलपरास से विधायक बने और वे मुख्यमंत्री पहले बन ही गए थे। नियमानुसार 6 महीने के अंदर में किसी सदन का उन्हें सदस्य होना था, तो कर्पूरी ठाकुर विधानसभा से आना ही जरूरी समझा और देवेंद्र प्रसाद यादव ने त्याग किया उनके लिए। फिर कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य बना दिए और 1989-91 में ये जनता दल के टिकट पर झंझारपुर संसदीय सीट से निर्वाचित हुए। फिर 96 में भी जनता दल के टिकट पर निर्वाचित हुए और केंद्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री भी बने। लेकिन जब विवाद जनता दल में टूट हुआ, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा को बिहार में लालू प्रसाद यादव के सामने खड़ा होने के लिए एक नेता की जरूरत थी। वह काम देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया। और जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे चारा घोटाले में 1997 में और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, उसका देवेंद्र प्रसाद यादव ने विरोध किया और लालू यादव उस समय राष्ट्रीय जनता दल बना लिए। लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव जनता दल में ही रहे। फिर जनता दल में से वे चुनाव लड़े। 98 के लोकसभा झंझारपुर से हार गए। फिर 1999 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर झंझारपुर संसदीय सीट से निर्वाचित हुए, फिर लोकसभा गए। फिर 2004 में वे राजद में आ गए। राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस बार उसे मंत्री नहीं बनाया, वे उपनेता रहे। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव भी वे हार गए। 2014 में भी हारे और 19 में भी हारे और इस बार चुनाव ही 2020 में नहीं लड़े थे। इससे वो राजद से नाराज बताए। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पुत्र आलोक कुमार को लौकहा विधानसभा सीट से लड़ाए थे। कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन जो
पूरी तैयारी अपने बेटे के लेकर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का जनसुराज का माहौल बनता जा रहा है, इससे देवेंद्र प्रसाद यादव कहीं न कहीं नाराज बताए जा रहे थे। अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और फिर नई पार्टी बनाएंगे या कुछ करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 10 महीना पहले देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज को अलविदा कह दिया है और फिर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। हालांकि देवेंद्र प्रसाद यादव का इस्तीफा जनसुराज के लिए भी एक बड़ा झटका है।